हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। और सॉल्ट एनालिसिस में आज हम डिटेल में बात करेंगे बेसिक रेडिकल के टेस्ट के बारे में। तो उससे पहले चलिए हम जान लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास में बेसिक रेडिकल्स में कौन कौन से ग्रुप्स हैं और उनमें कौन कौन से रेडिकल्स को रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करें जीरो ग्रुप की, तो हमारे पास जीरो ग्रुप जो है उसमें अमोनियम आयन है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें हमारे पास लेड पॉजिटिव 2 पॉजिटिव आयन है। सेकेंड ग्रुप में हमारे पास Pb2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव आयन है। थर्ड ग्रुप में हमारे पास Fe3 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव आयन है। और फोर्थ ग्रुप में आपके पास Ni2 प्लस, Mn2 प्लस एंड Zn2 प्लस और कोबाल्ट 2 प्लस पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बेरियम 2 पॉजिटिव और स्क्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव। और सिक्स्थ ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट है उसमें है हमारे पास में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अब देखिए हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनमें आप देखिए सिस्टमेटिकली हम एक एक ग्रुप के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उनका कन्फर्मेटरी टेस्ट देखते हैं। तो एक एक करके हम सभी ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़ीरो ग्रुप की अगर हम बात करें तो मैं यहीं आपको ज़ीरो ग्रुप को बता देता हूँ कि जीरो ग्रुप को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो देखिए जीरो ग्रुप में हमारे पास में जैसा मैंने बताया कि NH पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा टेस्ट है। हमें क्या करना होता है, जैसे अगर आपको जीरो ग्रुप को टेस्ट करना है, जैसे मैंने कहा कि इसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो सॉल्ट दिया गया है उस सॉल्ट में हो सकता है कि आपके पास में अमोनियम क्लोराइड हो, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हो सकता है अमोनियम कार्बोनेट हो, ठीक है। तो जनरली अगर जो अमोनियम के सॉल्ट है उनमें ये दिए जाते हैं अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम कार्बोनेट, तो उसमें अमोनियम प्रेजेंट होता है, अमोनियम आयन प्रेजेंट होता है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उसके लिए एक सिंपल सा सिस्टम है कि आपको जो सॉल्ट दिया गया है, सपोज वो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। और उस अमोनियम क्लोराइड में आप NaOH को ऐड करते हैं और NaOH को ऐड करने के बाद में आप उसको हल्का सा हीट करते हैं, ठीक है। आप उसको लाइटली हीट करते हैं और जब आप उसे हीट करते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर एक सिंपल सी रिएक्शन होगी, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिएक्शन। वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि थोड़ा स्पेस कम था तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो मैं थोड़ा इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। तो चलिए, अमोनियम क्लोराइड है आपके पास और उसमें आपने NaOH को ऐड किया। NaOH को ऐड करके आपने इसको हीट किया, आपके पास बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस बनेगा अमोनिया। और डेफिनेटली इस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है उसमें अमोनिया रिलीज होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पर आपने ये सारे सब्सटेंस ऐड कर दिए हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास अमोनियम क्लोराइड था और आपने इसमें NaOH को ऐड किया और यहाँ हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। और जब आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो डेफिनेटली यहाँ पर हीट करने से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ से फ्यूम प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। फ्यूम प्रोड्यूस होंगी, आपको क्या करना है, चेक करना है कि इसके अंदर जो फ्यूम प्रोड्यूस हो रही है वो फ्यूम आपके पास में अमोनियम क्लोराइड की है या नहीं है। तो डेफिनेटली इसमें इसका टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो फ्यूम प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसा मैंने कहा कि ये अमोनिया फ्यूम है, तो यहाँ से फ्यूम आ रही है वो NH3 फ्यूम है, अमोनिया की फ्यूम प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि इस रिएक्शन में अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अब आप करेंगे क्या, इसे चेक करेंगे कि इसमें अमोनिया है या नहीं है। तो कैसे चेक करना है, तो आपको एक ग्लास रॉड लेनी है, ठीक है। सपोज दिस इज द ग्लास रॉड, उस ग्लास रॉड को इसके पास लेके जाना है, लेकिन उससे पहले आप इसको HCl में डिप कर लेना, ठीक है। डाइल्यूट HCl में डिप करेंगे। जब आप डिप करेंगे तो आप फील करेंगे कि उसमें जैसे ही आपने इसको डिप किया तो डिप करने के बाद उसमें कुछ फ्यूम्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और वो जो फ्यूम प्रोड्यूस होंगी वो डेफिनेटली वो किसकी फ्यूम्स होगी, अमोनियम क्लोराइड की फ्यूम्स होंगी, ठीक है। उसका रीज़न है कि यहाँ पर सपोज अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है इसमें NH3,
और आप उस HCl में डिप करके और एक ग्लास रॉड को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तो वापस से यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये जो फ्यूम यहाँ से प्रोड्यूस होंगी वो अमोनियम क्लोराइड की फ्यूम प्रोड्यूस होंगी। तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर डेफिनेटली अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है। बाकी इसका एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है जो आप कर सकते हैं, जिसे हम नेस्लर रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेस्लर रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं, नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। नेस्लर रिएजेंट टेस्ट में क्या किया जाता है कि जनरली एक कंपाउंड है आपके पास K2HgI4, ठीक है, जिसे हम नेस्लर रिएजेंट कहते हैं। और ये नेस्लर रिएजेंट को जब आप इसमें ऐड करें या इससे पास होने वाली गैस को नेस्लर रिएजेंट के अंदर आप पास करते हैं बेसिक मीडियम में, सपोज यहाँ मैं KOH ले लेता हूँ बेसिक मीडियम की फॉर्म में, तो ये आपस में सब रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके एक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज H2NHgOHgI। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये ब्राउन पीपीटी देता है। और अगर ब्राउन पीपीटी प्रोड्यूस हो रही है, साथ में ध्यान रखें पोटेशियम आयोडाइड भी बनेगा इसमें और H2O की फॉर्मेशन भी होगी। लेकिन अगर ब्राउन पीपीटी बन रही है, ठीक है, ब्राउन पीपीटी बन रही है, तो डेफिनेटली आपके पास उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप अमोनियम सॉल्ट का टेस्ट कर सकते हैं, जीरो ग्रुप का टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपके पास जीरो ग्रुप में केवल अमोनियम प्रेजेंट है। ठीक है ना, अमोनियम ही प्रेजेंट हो सकता है। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की। तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास लेड है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चलूँगा, क्योंकि ये हम न केवल RBSE को, CBSE को कवर कर रहे हैं, बल्कि स्टेट बोर्ड को भी कवर कर रहे हैं। लेकिन मैं साथ के साथ बताता चलूँगा कि आपको कौन कौन से सॉल्ट स्टडी करने हैं। अगर हम CBSE की बात करें तो CBSE में मैंने यहाँ कुछ सॉल्ट जो लिखे हैं, ये जनरली CBSE बोर्ड के अंदर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। बाकी और भी और भी आयंस इसके अंदर हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है आपके पास फर्स्ट ग्रुप की। तो फर्स्ट ग्रुप में जैसे मैंने कहा कि लेड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, लेड आयन प्रेजेंट है फर्स्ट ग्रुप में। लेकिन इसको टेस्ट करने का एक सिंपल सा सिस्टम होता है। आप क्या करते हैं कि अगर आपको फर्स्ट ग्रुप टेस्ट करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले एक ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये एक्चुअली में ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या है? ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है, आपके पास जो सॉल्ट है, उस सॉल्ट में आप वाटर को मिक्स करें और वाटर को मिक्स करके और उसे आप हीट करें। और जब आप उसे हीट करेंगे तो आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलेंगे? ओरिजिनल सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो डेफिनेटली HCl डालने पर या HNO3 डालने पर वो सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो भी हम उसे ओरिजिनल सॉल्यूशन कह सकते हैं। आगे की ग्रुप का टेस्ट हम जनरली इस ओरिजिनल सॉल्यूशन से करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम फर्स्ट ग्रुप को चेक करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन आपके पास है और आपको चेक करना है फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप को कैसे चेक करेंगे? तो देखो, फर्स्ट ग्रुप को चेक करने के लिए सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन जो आपके पास है, उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे। और डाइल्यूट को HCl को ऐड करने पर आप देखेंगे क्या उसमें कोई PPT की फॉर्मेशन होती है। और अगर PPT की फॉर्मेशन होती है तो डेफिनेटली उसमें फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। और फर्स्ट ग्रुप में आपके पास लेड, मर्क्यूरी या सिल्वर प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन जैसा अभी मैंने बताया कि जनरली जब हम स्कूल प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो आपको उसमें मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस के अंदर हमने देखा है कि लेड ही दिया जाता है। ठीक है ना, मर्क्यूरी और सिल्वर का सॉल्ट बहुत रेयर दिया जाता है। तो इसलिए आप ये मान के चल लें कि अगर फर्स्ट ग्रुप है आपके पास में तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली लेड पॉजिटिव आयन ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम और मर्क्यूरी या सिल्वर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसमें लेड के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर फर्स्ट ग्रुप में लेड है तो देखिए हमें करना क्या है। इफ PPT इज ऑब्टेन, तो अगर लेड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है अगर फर्स्ट है तो फिर लेड का फिर कंफर्मेटरी टेस्ट हम करके देखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए लेड नहीं है, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है, तो उस समय आपके पास में PPT नहीं आएगा। वाइट PPT आएगा तो लेड प्रेजेंट होगा और वाइट PPT नहीं आएगा तो लेड एब्सेंट होगा।
ठीक है। इफ़ नो पीपीटी इज फॉर्म, अगर पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं होती है तो इसका मतलब फर्स्ट के अलावा इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ठीक है, फिर उसको H2S गैस से अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर लेड हो तो हमें उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करना है। तो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट के बारे में बता रखा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया था आपने और क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर उसमें आपने डाइल्यूट HCl को ऐड किया तो वाइट पीपीटी आपको दिख गया। ठीक है ना, एंड ऐड मोर HCl टिल कंप्लीट प्रेसिपिटेशन, जब तक पूरा प्रेसिपिटेशन नहीं हो जाए उसमें और HCl ऐड कर दें। उसके बाद में फिल्टर करके प्रेसिपिटेट को सेपरेट कर लें। तो आपके पास में जो प्रेसिपिटेट आएगा तो डेफिनेटली वो प्रेसिपिटेट किसका होगा, लेड क्लोराइड का होगा। ठीक है, क्योंकि आपने HCl ऐड किया है और लेड आयन जो था वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो लेड क्लोराइड का पीपीटी बन गया है। अब आपको आगे लेड का टेस्ट करने के लिए क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो जो आपको पीपीटी मिला है, जो आपने फिल्टर पेपर में फिल्टर करने के बाद ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था उसको हम पीपीटी कह रहे हैं। उस पीपीटी को आपको क्या करना है, बॉईल करना है विद डिस्टिल वाटर एंड फिल्टर वाइल हॉट। ठीक है, और उसको पहले तो बॉईल कर ले और बॉईल करके फिर वापस से फिल्टर कर ले। इफ पीपीटी डिजोल्व देन Pb2+ इज प्रेजेंट, अगर वो पीपीटी डिजोल्व होती है तो डेफिनेटली हमारे पास लेड आयन प्रेजेंट होगा। तो आप उस सॉल्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, वैसे हमें 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट करने होते हैं, अगर हम 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट कर देते हैं तो सफिशिएंट है वो। ठीक है, फिर भी चलो हम देख लेते हैं, चारों टेस्ट देख लेते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे वो टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें आगे क्या करना है कि जो हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हमारा जो पीपीटी था उसको डिसॉल्व करने के बाद में, तो उसके बाद थोड़ा उसको ठंडा करें, कूल करें सॉल्यूशन को, एंड PbCl टू गेट पीपीटी सॉल्युबल अगेन ऑन हीटिंग एंड Pb कन्फर्म। और अगर आप उसको हीट करते हैं तो वापस सॉल्युबल हो जाएगा, ठंडा करते हैं तो वापस पीपीटी बन जाएगा, तो इसका मतलब वो लेड प्रेजेंट हो सकता है। देन आपको क्या करना है कि दूसरा टेस्ट, ये अच्छा टेस्ट है, बहुत बढ़िया अपीयरेंस देता है। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको पोटेशियम क्रोमेट ऐड करना है, और जब आप पोटेशियम क्रोमेट को ऐड करेंगे तो एक येलो कलर का पीपीटी आपको मिलेगा, तो वो भी इसकी कंफर्मेशन को बताता है। या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं, थर्ड पार्ट में आप थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, वाइट पीपीटी अगर दोबारा आता है तो वो कंफर्म है। ठीक है, तो लेड सल्फेट बनने की वजह से वाइट पीपीटी आ जाता है। या पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करें तो येलो पीपीटी आ जाएगा। तो इसमें जो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में करना चाहिए वो जनरली 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट है, एक तो थर्ड वन और एक फोर्थ वन, जो बहुत ही क्लियर टेस्ट है और इजीली स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पर लेड आयन प्रेजेंट हो सकता है। ये 2 टेस्ट आपको नहीं करने हैं। ठीक है, मर्क्यूरी और सिल्वर का टेस्ट आपको नहीं दिया जाता है, ये आपको नहीं करने हैं। तो यानी फर्स्ट ग्रुप में है अगर, तो वहां पर डेफिनेटली आपको लेड ही मिलेगा। अब हम बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए आपके पास में फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो, जैसे अब ये केस आ गया आपके पास कि अगर मान लो ये नहीं होता तो क्या होता, तो वहां पर डाइल्यूट HCl डालने पर कोई पीपीटी नहीं आता। तो इफ नो पीपीटी इज ऑब्टेन, तो ये में से कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो फिर आप क्या करते हैं, उसमें H2S गैस पास करते। ठीक है, और H2S गैस पास करने पर डेफिनेटली पीपीटी आता है, और अगर पीपीटी आता तो हम मान लेते कि उसके अंदर सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। और सेकेंड ग्रुप अगर है तो पीपीटी आएगा, उस पीपीटी को फिल्टर कर लेंगे आप। ठीक है, तो जैसे यहाँ दे रखा है इफ पीपीटी इज ऑब्टेन सेकेंड ग्रुप इज प्रेजेंट। तो अब इसमें अलग अलग कलर के पीपीटी आ सकते हैं, ब्लैक पीपीटी, ऑरेंज पीपीटी, येलो पीपीटी, ब्राउन पीपीटी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जनरली आपको मर्क्यूरी नहीं दिया जाता है, कॉपर के सॉल्ट कलर्ड होते हैं तो जनरली ये भी नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि वाइट सॉल्ट जनरली प्रेफर किए जाते हैं देने के लिए। तो आप ये मान के चल रहे कि अगर ब्लैक पीपीटी आ रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर लेड हो सकता है वापस से। ठीक है, और इसके अलावा अगर ऑरेंज पीपीटी है तो एंटीमनी, येलो पीपीटी है तो आर्सेनिक या कैडमियम, और ब्राउन पीपीटी है तो टिन होगा। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जनरली लेड होता है, कॉपर भी बहुत कम दिया जाता है, लेकिन अगर ब्लू सॉल्ट है तो कॉपर हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कभी प्रैक्टिस के लिए टीचर जो स्टूडेंट्स को कराते हैं, तो उसमें आप ये मान के चलें कि अगर सेकंड ग्रुप है तो आपको पीबी की प्रैक्टिस कराई होगी या सीयू की। ठीक है ना, इन दोनों में से सॉल्ट जनरली दिया जाता है, तो हम उससे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं
अगर सेकंड ग्रुप में H2S गैस पास करने पर ब्लैक पीपीटी आ रहा है तो लेड या कॉपर में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो यानी थर्ड से सिक्स ग्रुप तक कुछ भी हो सकता है। तो अब हम बात करें कि अगर सेकंड ग्रुप में पीपीटी प्रेजेंट है, पीपीटी आ रहा है, तो ये जो हमारे पास में सॉल्ट है, ठीक है, उनमें आपके पास लेड या कॉपर हो सकता है। उसका टेस्ट कैसे करना है चलिए देखते हैं। अब थोड़ा वापस से आ जाते हैं सेकंड ग्रुप में। तो सेकंड ग्रुप में चलिए आगे हम सेकंड ग्रुप में, यह दिस इज द सेकंड ग्रुप। तो अब जो आपके पास पीपीटी आ गया, H2S गैस पास करने पर ब्लैक कलर का पीपीटी आएगा। तो ब्लैक कलर का जो पीपीटी आएगा, डिजोल्व द रिमेनिंग पीपीटी इन 50% HNO3। उस पीपीटी को आप 50% HNO3 के अंदर डिजोल्व कर दें। डिजोल्व द रिमेनिंग पीपीटी इन 50% HNO3। फिर देखें आप क्या होता है। अगर जो आपके पास पीपीटी है सॉल्युबल येलो पीपीटी में भी कैडमियम, अच्छा ये तो हमने पॉसिबिलिटी बता दी, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। कैडमियम नहीं बता रहे हैं हम लोग, मर्क्यूरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ब्लैक पीपीटी को ही आप डिस्कस करें, क्योंकि जनरली आपको अगर सेकंड ग्रुप दिया जाता है तो सेकंड ग्रुप के आयंस में आपको कॉपर या लेड ही जनरली दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपन लेड की। तो लेड में ब्लैक पीपीटी आएगा आपके पास में, तो आपको करना क्या है, डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में सॉल्यूशन को डिवाइड कर दें। मतलब पहले आपने नाइट्रिक एसिड ऐड किया, नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद आपने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेड का टेस्ट करने के लिए वापस से हम उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। और पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने पर अगर येलो पीपीटी आता है तो डेफिनेटली उसके अंदर लेड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। और अगर कॉपर है, नो पीपीटी में भी कॉपर एंड बिस्मिथ, अगर पीपीटी नहीं आया तो कॉपर या बिस्मिथ हो सकता है। तो बिस्मिथ को हम बिल्कुल नकार रहे हैं कि जनरली ये नहीं दिया जाता है, तो आपको डेफिनेटली उसमें कॉपर दिया होगा। अब कॉपर का टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है कि अगर उसमें कॉपर आयन प्रेजेंट हुआ, ठीक है, कॉपर आयन प्रेजेंट हुआ, तो जैसे ही आप उसके अंदर जैसा हमने कहा सॉल्यूशन बिकम ब्लू में बी कॉपर, कि आपने जब उसके अंदर H2SO4 ऐड किया, ठीक है, तो आपके पास जो HNO3 मिलाने के बाद सॉल्यूशन आया था उसमें आपने H2SO4 ऐड किया, अल्कोहल ऐड किया, और आपके पास में सॉल्यूशन ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो चांसेस है कि वो Cu2+ होगा। फिर उसमें थोड़ा एसिटिक एसिड ऐड करें और पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करें। पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते ही आपको बिल्कुल चॉकलेट कलर का चॉकलेट ब्राउन कलर का पीपीटी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ किस तरह का लगभग कलर आपको देखने को मिलेगा। चॉकलेट ब्राउन है ना, इस तरह का कलर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये आपके पास सपोज टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें जो पीपीटी आएगा उसका कलर आपके पास कुछ इस तरह का होगा, चॉकलेट कलर। ये देखो, ये चॉकलेट कलर हो गया। इस कलर का पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। ये चॉकलेट कलर है। अगर ये पीपीटी देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या है, हमारे पास में Cu2+ आयन कन्फर्म है, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप में आपको ध्यान रखना है, आपके पास जो आयन हो सकता है सेकंड ग्रुप में वो क्या हो सकता है, दो आयन पॉसिबल हो सकते हैं, या तो Cu2+ आयन होगा या फिर Pb2+ आयन होगा, ठीक है। और दोनों ब्लैक पीपीटी से पहचान में आ जाते हैं, ब्लैक पीपीटी से पहचान में आ जाएंगे जब H2S गैस पास करेंगे आप इसमें सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर दोनों के अलग अलग टेस्ट है, ठीक है। लेड का तो हमें पता है कि येलोइश कलर का टेस्ट आता है जब पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं, और कॉपर वाले में जब आप पोटेशियम फेरोसाइनेट डालेंगे तो चॉकलेट कलर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर सेकेंड ग्रुप नहीं हुआ तो क्या होगा। सेकेंड ग्रुप नहीं हुआ तो क्या होगा, चलिए। तो अगर मान लो सेकंड ग्रुप नहीं है तो डेफिनेटली उसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने H2S गैस पास की सेकंड ग्रुप को चेक करने के लिए, तो आपको उस H2S गैस को बाहर रिमूव भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो इंटरफेयर करेगा दूसरे ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में। तो आप क्या करते हैं कि बॉईल करके उस H2S गैस को सॉल्यूशन में से बाहर निकाल देंगे। उस सॉल्यूशन को इतना हीट करें जिसमें आपने H2S गैस पास की थी कि उसकी H2S रिमूव हो जाए। उसके बाद 50% HNO3 डाल के उसको हीट करें, कूल करें, और अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल लें। इस केस में कभी कभी क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड तो सॉलिड डालना है आपको, और जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स क्या है बिल्कुल डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो पीपीटी नहीं आता है।
तो इसमें कोशिश करें कि आपके पास में जो अमोनिया सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं NH3 सॉल्यूशन, उसका यूज़ करें तो पीपीटी बहुत अच्छी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अमोनिया सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। अब अमोनिया सॉल्यूशन डालने पर या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर पीपीटी आ जाता है। सपोज अगर पीपीटी आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास में थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। तो थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है तो जनरली इसमें जो आपको पीपीटी देखने को मिलेगा, एक तो वाइट पीपीटी आता है तो एल्यूमिनियम है, और रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है तो आयरन है, ब्लूइश ग्रीन आता है तो आपके पास में क्रोमियम प्रेजेंट हो सकता है। तो क्रोमियम जनरली नहीं दिया जाता है, तो हम क्रोमियम को नहीं स्टडी करेंगे। जैसा मैंने कहा, अपन वही स्टडी करेंगे जनरली जो आपको दिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, थर्ड ग्रुप में आपके पास एल्यूमिनियम और क्रोमियम में से कोई भी एक आयन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी एक आयन प्रेजेंट हो सकता है, इसकी आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है। तो चलिए इसका टेस्ट कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, और अगर पीपीटी नहीं आता है तो फिर डेफिनेटली फोर्थ फिफ्थ सिक्स में से कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, जो भी अपना आगे स्टडी करेंगे। तो पहले थर्ड ग्रुप की तरफ चलते हैं। चलिए थर्ड ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो ये आगे हम थर्ड ग्रुप में। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप में जो आपके पास में पीपीटी आया है, डिजोल्व द पीपीटी इन डाइल्यूट HCl। थर्ड ग्रुप में जब आपने अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और पीपीटी आया, तो उस पीपीटी को आपको डाइल्यूट HCl के अंदर ऐड करना है। और डाइल्यूट HCl में ऐड करने के बाद आपको देखना है क्या होगा कि जो रेडिश ब्राउन पीपीटी है, रेडिश ब्राउन पीपीटी जो था वो सॉल्युबल इन HCl है, तो हो सकता है कि Fe होगा। बाकी कोई बढ़िया कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। फिर आपको क्या करना है कि HCl उसमें डिजोल्व करने के बाद उसके दो पार्ट कर लेने हैं ना। ये अच्छा टेस्ट है, इससे पता चल जाएगा। पहले पार्ट में आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालना है, पर्शियन ब्लू कलर आएगा, Fe प्रेजेंट है। दूसरे पार्ट में आपको पोटेशियम थायोसाइनेट डालना है, तो आपके पास में रेड कलर का पीपीटी आता है जो इसकी प्रेजेंस को कंफर्म करता है। ठीक है, तो ये दो कंफर्मेटरी टेस्ट आप आराम से कर सकते हैं। इनसे हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सा सॉल्ट हमारे पास है। ठीक है, दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट हम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर एल्युमिनियम हुआ तो क्या होगा। अगर एल्युमिनियम हुआ तो उस कंडीशन के अंदर एल्युमिनियम हुआ तो क्या होगा कि आपके पास, हमें ये तो पता है कि एल्युमिनियम का वाइट पीपीटी आता है। ठीक है, तो वाइट पीपीटी आएगा उसका, जो HCl में सॉल्युबल होगा। ठीक है, हो सकता है एल्युमिनियम हो। फिर हम उसको आगे चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए उसका टेस्ट करेंगे। तो ऐड NaOH सॉल्यूशन टू स्मॉल पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन, वाइट पीपीटी रीअपेयर विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर, तो वाइट पीपीटी दोबारा जाता है। एक बार तो सॉल्युबल हो गया था वाइट पीपीटी HCl के अंदर, फिर NaOH डालने पर वापस से अपेयर हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें NaOH को एक्सेस के अंदर ऐड करते हैं तो वहां पर आपके पास वापस से पीपीटी आ जाएगा। तो एल्युमिनियम को कंफर्म कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा लेग टेस्ट है, पर चारकोल कैविटी टेस्ट है। चारकोल कैविटी टेस्ट भी कर सकते हैं, इजी टेस्ट है। आपको एक चारकोल ब्लॉक दिया जाता है। ठीक है, चारकोल ब्लॉक दिया जाएगा, मैं बता देता हूँ किस तरह से। जैसे आपके पास सपोज ये एक चारकोल ब्लॉक है, इस चारकोल ब्लॉक में यहाँ कैविटी होती है, बीच में कैविटी बना देते हैं, छोटा सा छेद बना देते हैं, और इस कैविटी के अंदर हम लोग कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ में मिक्स करके एल्युमिनियम के सॉल्ट को इसमें फिल कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हम बर्न करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। और जब इसको हम बर्न करते हैं तो बर्न करने पर हम देखते हैं इसका कलर कैसा आएगा। तो इसका कलर जो है वो ब्लू मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ब्लू कलर का ना हमें मास इसमें दिखता है तो इसका मतलब वो एल्युमिनियम प्रेजेंट हो सकता, एल्युमिनियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। क्रोमियम अपन करके देखेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थर्ड ग्रुप हो गया। अब मान लीजिए आपके पास थर्ड ग्रुप जो था, जैसा हमने कहा कि वो अगर नहीं होता तो पीपीटी नहीं आता थर्ड ग्रुप में, तो फिर हम फोर्थ ग्रुप को चेक करते। अब फोर्थ ग्रुप को चेक करने के लिए क्या करना है, वापस से आपको H2S गैस पास करनी पड़ेगी सॉल्यूशन में। और पास करने पर देखो, इफ नो पीपीटी थर्ड ग्रुप इज एब्सेंट, तो फोर्थ से सिक्स ग्रुप तक कुछ भी हो सकता है। तो H2S गैस पास करो सॉल्यूशन में।
आफ्टर एडिंग सम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद। तो फोर्थ ग्रुप में हो सकता है कि पीपीटी आ जाए, ठीक है। और अगर पीपीटी आता है तो आपके पास अगर डर्टी वाइट पीपीटी आता है तो जिंक हो सकता है, बफ कैमल्स आता है तो एमएन हो सकता है, और ब्लैक पीपीटी आता है तो निकल या कोबाल्ट हो सकता है, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, जनरली ये चारों ही सिलेबस के अंदर हैं। तो अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसे करना है, मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। देखिए जस्ट ए मिनट, पहुंच जाते हैं अपन फोर्थ ग्रुप पर। यस, फोर्थ ग्रुप पर आ जाते हैं। यस, तो जैसे आपके पास पीपीटी आ गया, तो अब पीपीटी 3 कलर का हो सकता है, ब्लैक, डर्टी वाइट, बफ कलर, कैमल कलर। तो अगर ब्लैक आता है तो निकल कोबाल्ट हो सकता है, और ये सॉल्ट हो सकता है, निकल सल्फाइड या कोबाल्ट सल्फाइड बनेगा। अगर जिंक का आपके पास वाई पीपीटी आता है तो जिंक सल्फाइड की वजह से, और एमएन का अगर कैमल कलर आता है तो एमएनएस की वजह से है। अब टेस्ट कैसे करना है, देखिए कि आपके पास जो वाइट और कैमल कलर पीपीटी जो है जिंक या मैग्नीज में से किसी का भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन को डिवाइड करना है HCl डाल करके 2 पार्ट्स में। एक पार्ट में पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करो सॉल्यूशन में। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करने पर अगर ब्लूइश वाइट पीपीटी आता है तो Zn2+ हो सकता है, ठीक है। और पीपीटी नहीं आता है तो डेफिनेटली वहाँ पर Zn एब्सेंट है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि हाँ Zn प्रेजेंट है, तो आगे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर लो। टू द सेकेंड पार्ट ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH, तो जिंक कंफर्म हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और फिर अगर हम इसके अंदर H2S गैस पास करते हैं इन द अबव सॉल्यूशन, तो वाइट और ग्रे पीपीटी आएगा जो जिंक को कंफर्म करता है। बाकी इस एक से भी जिंक कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर जिंक एब्सेंट हुआ, इफ नो पीपीटी, तो Zn एब्सेंट मान लेंगे हम यहाँ पर। और सेकेंड पार्ट के अंदर वापस अगर NaOH ऐड करते हैं, ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, तो वाइट पीपीटी अगर आ जाता है तो उसमें Mn के कंफर्मेशन को बता देता है वो, ठीक है। तो उससे Mn कंफर्म हो जाता है। उसके बाद में फिर बोरेक्स बीट टेस्ट, उसकी तो जरूरत नहीं है, कंफर्मेटरी काफ़ी है इसमें, ओके। एक फिर हमने कहा था कि अगर ब्लैक पीपीटी आता है तो हमारे पास में ब्लैक पीपीटी इज इनसॉल्युबल, अगर ब्लैक पीपीटी इनसॉल्युबल है, ठीक है। जैसे हमने कहा ब्लैक पीपीटी में 2 पॉसिबिलिटी, कोबाल्ट या निकल। अगर वो इनसॉल्युबल है तो CO2+ और Na2+ में से कुछ भी हो सकता है। तो उस पीपीटी को एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करें। एक्वा रेजिया मतलब HCl और HNO3 का सॉल्यूशन, उसको बॉईल करें, ठीक है। और डिसॉल्व द रेसिड्यू इन वाटर एंड डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फिर जो रेसिड्यू है उसको पानी में डिसॉल्व करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें और आगे के टेस्ट करें। पहले 1 पार्ट में आपको क्या करना है, डाई मिथाइल ग्लाइकोजीन ऐड करनी है। रोज रेड पीपीटी आएगा आपके पास, निकल प्रेजेंट है। अगर पीपीटी नहीं आता है इसको ऐड करने पर तो निकल एब्सेंट, कोबाल्ट प्रेजेंट, ठीक है। और टू द सेकंड पार्ट में NaOH को एक्सेस के अंदर ऐड करो, ब्रोमीन डालो, बॉईल करो, तो ब्लैक पीपीटी आएगा, तो निकल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और बोरेक्स बीट टेस्ट भी हम करके देख सकते हैं, और ब्राउन बीड्स बनते हैं अगर इसका बोरेक्स बीट टेस्ट करते हैं तो। और इसके अलावा सेकेंड पार्ट जो आपने निकाला था, ठीक है, उसके अंदर अगर आप एसिटिक एसिड ऐड करके और नाइट्रिक KNO2 ऐड करते हैं और वार्म करते हैं तो येलो पीपीटी बनता है जो CO2 पॉजिटिव को कंफर्म बताता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली फिफ्थ ग्रुप को भी चेक कर सकते हैं। अब फिफ्थ ग्रुप को चेक करने के लिए मैं इसी में बता देता हूँ आपको कि आपने जैसे फोर्थ ग्रुप को चेक करने के लिए क्या किया, उसके अंदर H2S गैस वापस पास की। तो H2S गैस पास करने पर अगर पीपीटी आया था तो हमने चेक कर लिया क्या क्या था। और अगर पीपीटी नहीं आता है तो आपको उस H2S गैस को रिमूव करना होता है, और रिमूव करने के बाद में और उसमें उसका ग्रुप रेडिकल और ऐड करते हैं, जैसे आप अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज़ तो आप ऑलरेडी डाल ही चुके थे, तो इसलिए आप अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट और उसमें ऐड कर दें सॉल्यूशन। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, पीपीटी आएगा। और वो पीपीटी किसका बनेगा, बेरियम कार्बोनेट का, स्क्रॉन्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इनके में से किसी का भी पीपीटी बन सकता है।
तो चलो चेक करते हैं, जस्ट ए मिनट। ओके, तो जो वाइट पीपीटी बन रहा है ये सब ऐड करने पर, तो वॉश द पीपीटी विद वाटर, डिजोल्व इन हॉट एसिटिक एसिड, और उस सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, और 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद देखो आप आगे क्या कर रहे हैं। पहले पार्ट में, ठीक है, अगर पहले पार्ट में पोटेशियम क्रोमेट डालो। पोटेशियम क्रोमेट डालने पर अगर आपके पास में येलो पीपीटी आता है तो Ba2+ हो सकता है, नहीं बनता पीपीटी तो यानी स्क्रॉन्शियम या कैल्शियम हो सकता है। फिर उसको कंफर्म करना है कि Ba ही है, तो क्या करना है, परफॉर्म फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में Ba जो है वो एप्पल ग्रीन कलर देता है। ठीक है ना, अगर आप सॉल्ट को एक प्लेटिनम वायर लूप के ऊपर लेकर के और हीट करते हैं तो आपको एप्पल ग्रीन कलर अगर दिखता है फ्लेम का, तो इसका मतलब बेरियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो बेरियम का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। अब स्क्रॉन्शियम और कैल्शियम का कैसे करें, कि जो सेकंड पार्ट था आपके पास में, ठीक है, उसमें थोड़ा अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करो, और अमोनियम सल्फेट ऐड करने पर अगर वाइट पीपीटी आता है तो स्क्रॉन्शियम प्रेजेंट है, अगर पीपीटी नहीं आता तो कैल्शियम प्रेजेंट है। अगर स्क्रॉन्शियम आ गया तो फिर उसका फ्लेम टेस्ट करके देख लो, उसका कलर से पता चल जाएगा। ठीक है, रेड फ्लेम आएगी उसमें। और अगर स्क्रॉन्शियम नहीं आता है तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या हो सकता है, उसमें कैल्शियम हो सकता है। तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करके देख लेंगे कि थर्ड पार्ट में अमोनियम ऑक्सीलेट डालेंगे तो वाइट पीपीटी आ जाएगा, वाइट पीपीटी आ गया तो कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है, अब आ जाता है 6th ग्रुप जो कि मैग्नीशियम है। अब 6th ग्रुप को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर 5th ग्रुप एब्सेंट है और पीपीटी नहीं आया तो इसमें 6th ग्रुप में आप सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करते हैं, जिसे हम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी कहते हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करते ही आपके पास में वाइट पीपीटी आएगा। ये रिएक्शन देख सकते हैं आप कि आपके पास सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मीडियम तो है ही क्योंकि आपने उसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला था, और अब आप ये ग्रुप रिएजेंट डाल रहे हैं इसके अंदर। तो जैसे ही ग्रुप रिएजेंट ऐड करेंगे तो ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनाएगा जो वाइट पीपीटी देता है। तो इससे कंफर्म हो गया कि हमारे पास मैग्नीशियम है। ठीक है ना, मैग्नीशियम की कंफर्म होने को ये बता रहा है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके पॉजिटिव आयंस को, ठीक है, जिसे हम लोग कैटाइंस कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग और अदर इन्फॉर्मेशंस के साथ में। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रैक्टिकल में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।